friends, I am here once again before you with a new poem. मैं आज दोबारा से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कविता के साथ, नई पोएम के साथ, जो कि अपनी 10th क्लास की पोएम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, यानी कि एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। इसके जो पोइट है जो वो है ओलिवर गोल्डस्मिथ। इनके द्वारा ये पोएम जो वो लिखी गई है और इनका जो जन्म था वो 1728 में हुआ एंड ही वाज डेड इन 1774, यानी कि इनका जन्म 1728 में हुआ और इनकी मृत्यु 1774 में हुई। अब देखिए ये जो पोएम है ये एक प्रकार से व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब आप समझते हैं ताना कसना, कि किसी पर हम ताना मारते हैं, टोंट मारते हैं, ताना कसते हैं। तो इस प्रकार से ये पोएम जो है वो बनाई गई है और इस पोएम का सीधा सीधा ताना जो है, जो व्यंग्य कसा गया है, वो किस पर किया कसा गया है? मानव पर, कि मानव जो है वो दिखता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है, अर्थात उसके मन में कुछ और विचार चलते हैं और अलग से उसका व्यवहार होता है। तो इसी बारे में जो है वो ताना जो है वो कवि जो है वो ताना कसते हुए अर्थात व्यंग्य कसते हुए अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं, अपना विवरण जो वो देते हैं। तो एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, यानी कि एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत, अर्थात कोई जब एलेजी जो वो होती क्या है? शोक गीत, अर्थात कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर जो वो मर जाता है तो उसके ऊपर जो गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे हम बोलते हैं शोक गीत। तो यहाँ पर एक पागल कुत्ता है वो मर जाता है तो उसके मरने पर शोक गीत जो है वो पोएम के माध्यम से लिखा गया है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से मानव के व्यवहार पर ताना जो है वो कसा गया है। तो सबसे पहली चीज है हम देखेंगे अपना फर्स्ट स्टेंजा, वो देखिए गुड पीपल, यानी कि अच्छे लोग, अच्छे लोग बोल लो या भले लोग बोल लो, और यानी कि सभी, ऑफ एवरी सॉर्ट, यानी कि सभी प्रकार के। तो कवि जो है वो क्या कहते हैं फर्स्ट लाइन में कि सभी अच्छे भले लोग, सभी प्रकार के लोग, जितने भी संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो सभी प्रकार के लोग गिव ईयर, गिव ईयर का मतलब होता है ध्यान देना, एंड टू माई सॉन्ग, मेरे गीत पर। कि कवि जो है वो क्या कहते हैं कि सभी प्रकार के अच्छे भले लोग मेरे गीत पर ध्यान दो, अर्थात मेरे गीत को ध्यान से सुनो। एंड इफ यू फाइंड, पाना इट वंडरस, यानी कि आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, या फिर हम कह सकते हैं उबाऊ, नीरस, शॉर्ट होता है थोड़ा सा, इट कैन नॉट होल्ड, होल्ड यानी रखना, लंबे समय तक, लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक। तो कवि जो है वो कहते हैं एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, यदि आप थोड़ा सा भी इसे उबाऊ या फिर नीरस पाते हैं या फिर आप इसे आश्चर्यजनक पाते हैं, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो यह आपको ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखेगा, अर्थात ज्यादा लंबे समय तक आपको ये गाना जो है वो नहीं सुनना पड़ेगा, कि बहुत ही थोड़े समय में ये खत्म हो जाएगा। तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, गुड पीपल ऑफ ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, यानी सभी प्रकार के अच्छे भले लोग, गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, आप मेरे गीत पर ध्यान दें, अर्थात मेरे गीत को ध्यान से सुने। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, यदि आपको थोड़ा सा भी नीरस या उबाऊ या आश्चर्यजनक लगता है, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, अर्थात ये आपको ज्यादा लंबे समय तक बनाए नहीं रखेगा, अर्थात ज्यादा लंबे समय तक आपको सुनना नहीं पड़ेगा, छोटा सा गीत है। तो ये तो था अपना फर्स्ट स्टेंजा। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेंजा की। इन स्लिंगटन, स्लिंगटन जो वो है एक कस्बे का नाम, एक शहर का नाम है। देयर वाज ए मैन, कि एक स्लिंगटन नामक कस्बे के अंदर एक व्यक्ति रहता था। कवि जो बताते हैं किसी तीसरे का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पर कि कोई व्यक्ति था और जो कि स्लिंगटन नामक एक शहर में रहता था। ऑफ होम, जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, संसार, संसार का मतलब यहां से है लोगों से है, माइट से यानी कि कहना, कि जिसके बारे में लोगों का कहना था, लोग कहते थे उसके बारे में बातचीत करते थे,
दैट डिस्टिल ए गॉडली रेस, गॉडली रेस होता है नैतिक जीवन, नैतिक जीवन या फिर धार्मिक जीवन, हिरन जीना, कि लोग कहते थे कि वह कितना नैतिक या धार्मिक जीवन जो वो जीता है। कब कहते थे? वेन एवर, जब कभी भी। ही वेंट टू प्रे, वेंट होता है जाना, प्रे होता है प्रार्थना करना, कि जब कभी भी वह प्रार्थना करने के लिए जाता तो लोग क्या कहते कि ये कितना धार्मिक जीवन जीता है। अब देखो यहां पर व्यंग्य कैसे हुआ, सबसे समझने वाली बात जो है वो यहां पर है कि यहां पर व्यंग्य कैसे हुआ। यहां पर व्यंग्य जो है वो उसके प्रार्थना को लेकर के है, कि वह सिर्फ अपनी प्रार्थना तक ही सीमित था, यानी कि जब भी वह प्रार्थना करने के लिए जाता ईश्वर के साथ या ईश्वर के समक्ष तो अपनी प्रार्थना करता और वापस आ जाता, अर्थात दूसरों की भलाई करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था, ना ही वह किसी की हेल्प करता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह ऐसा जीवन जीता था सिर्फ अपने लिए, कि वह अपने लिए भगवान से प्रार्थना करता और अपने स्वार्थ के लिए वहां पर प्रार्थना करने के लिए जाता। लेकिन वह प्रार्थना करने के लिए तो जाता, लेकिन साथ साथ में वह दिखावा भी करता। तो यहाँ पर जो है वो धार्मिक जीवन जीने का मतलब है कि वह धार्मिक जीवन तो जीता था लेकिन लोगों का भला नहीं करता था। अर्थात ऐसी ईश्वर की प्रार्थना करने में क्या फायदा जब हम दूसरे के किसी के काम ही नहीं आ सके। तो यहाँ पर व्यंग्य कसा गया है उसकी सोच पर, उसके विचारों पर, कि वह जो है वो केवल भगवान की आराधना करता है और अपने स्वार्थ के लिए भगवान के लिए या भगवान के पास जाता प्रार्थना करने के लिए, दूसरों की ना तो वह सुनता है, ना उनका सहयोग करता है, ना ही किसी का भला करता है। तो ये था, दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन, कि इस्लिंगटन नामक एक कस्बा था जिसके अंदर एक व्यक्ति रहता था, और फ्रॉम द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में लोगों का कहना था दैट स्टिल ए गॉडली रेस हिरन, कि कितना धार्मिक या नैतिक जीवन जीता है। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी भी वह प्रेयर करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए जाता, सुबह या शाम या दोपहर जो भी है। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, ये देखिए अपना थर्ड स्टेंजा है, तीसरे वाला। काइंड यानी दयालु, जेंटल होता है सभ्य, हार्ट होता है हृदय, ही हैड टू कंफर्ट, कंफर्ट होता है सांत्वना देना, फ्रेंड्स यानी कि मित्रों को, एंड फोर्स शत्रुओं को। तो कवि जो वो क्या कहते हैं कि उसका जो हृदय था वो कितना दयालु था, कितना सभ्य था, कि वह सभी को सांत्वना देता था, अपने मित्रों को और दोस्तों को, या अपने जो भी शत्रु हैं उनको। अब कहने की बात यह है कि शत्रु के पास पहली बात तो हम जाते ही नहीं है, और सांत्वना देने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मित्रों को सांत्वना देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी तो हमें हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी उसका जो है वो व्यंग्य कसा गया है उसके व्यवहार पर, कि उसका हृदय है कि वह सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपने शत्रुओं के साथ और अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो इसमें आती है इन दो लाइनों में, द नेक्ड, नेक्ड होता है नग्न, एवरीडे ही क्लेड यानी कि प्रतिदिन, ही क्लेड यानी कि पहनाना, व्हेन ही पुट ऑन, पुट ऑन होता है पहनना, हिज क्लोथ्स, हिज होता है अपने, क्लोथ्स होते हैं कपड़े। देखो कि जब वह कपड़े पहनता, प्रतिदिन सुबह कपड़े पहनता, तब वह क्या सोचता कि मैं जो नग्न जो गरीब लोग हैं उनको कपड़े पहना रहा हूं। अब मान लीजिए कि कपड़े मैं पहन रहा हूं और मैं ये सोचूं कि भाई और जो गरीब लोग हैं वो कपड़े पहन रहे हैं, तो ये क्या होगी, मेरी सोच होगी। तो ये उसकी सोच होगी। तो यहाँ पर वह क्या सोचता है कि मैं लोगों को कपड़े पहना रहा हूं, अर्थात लोगों का भला कर रहा हूं, जबकि वह कपड़े खुद पहन रहा है। तो अर्थात इसकी सोच पर भी यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, किस प्रकार से कि एक व्यक्ति जो किस प्रकार से सोचता है, कैसी किस प्रकार के उसके विचार होते हैं, किस प्रकार से उसका बिहेवियर होता है, उसका व्यवहार होता है। तो दोबारा से देखिए, A kind and gentle hand here, उसका जो हृदय है वो कितना दयालु और सभ्य है। टू कंफर्ट फ्रेंड एंड फोज, जो कि अपने शत्रुओं को और मित्रों को सांत्वना देता है। द नेक्ड एवरीडे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, कि जब कभी भी सुबह जब वह प्रतिदिन अपने कपड़े पहनता तो वह ये सोचता कि मैं लोगों को कपड़े पहना रहा हूं, अर्थात मैं ये कपड़े मैं नहीं पहन रहा हूं, लोग पहन रहे हैं। तो इस प्रकार से उसके विचार जो थे वो सामने आते हैं। देखिए अब फोर्थ स्टेंजा,
एंड इन दैट टाउन, उस कस्बे में, a dog was found, फाउंड यानी मिल जाना, कि उस कस्बे में उसे कुत्ता जो वो मिल जाता है, इनके कुत्ता जो है वो उसे मिल गया कहीं पर। एज मैनी डॉग्स देयर बी, यानी कि वहां पर और भी बहुत से कुत्ते थे। बहुत मोंगरल यानी कि वर्ण संकर, यानी कि मिली जुली नस्ल के या निम्न नस्ल के हम कह सकते हैं। पप्पी होते हैं छोटे कुत्ते, वेब होते हैं पिल्ले, एंड हाउंड शिकारी कुत्ते, कर्स यानी कि आक्रामक कुत्ते, ऑफ लो डिग्री यानी कि निम्न जाति के, इनके आवारा कुत्ते भी हम कह सकते हैं। तो उसे जो है उस कस्बे के अंदर एक कुत्ता जो है वो उस व्यक्ति को मिल जाता है, और वहां पर और भी बहुत सारे कुत्ते थे, यानी कि वर्ण संकर का मतलब होता है, मतलब जैसे मिली जुली नस्ल के कुत्ते होना, छोटे कुत्ते होना, पिल्ले होना, शिकारी कुत्ते भी थे वहां पर, आक्रामक कुत्ते भी थे। तो वहां पर उसे बहुत सारे प्रकार के कुत्ते जो थे वो उसे दिखे, लेकिन उनमें से उसने एक कुत्ते को चुन लिया। अब देखिए, तो फ्रेंड्स ये अपना नेक्स्ट स्टेंजा। दिस डॉग, डॉग यानी कुत्ता, एंड मैन यानी आदमी, एट फर्स्ट प्रारंभ में या शुरुआत में, फ्रेंड्स मित्र। तो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि वह कुत्ता और आदमी प्रारंभ में यानी शुरुआत में अच्छे मित्र थे। कौन सा कुत्ता? जो इस लिंग गठन कस्बे में उस आदमी को मिला था, जिसे वह घर ले आया। तो शुरुआत में तो दोनों अच्छे मित्र थे, बट लेकिन व्हेन ए पीक्यू, पीक्यू होता है झगड़ा, बिगेन यानी शुरू होना, लेकिन जल्द ही उन दोनों में क्या हो गया? झगड़ा शुरू हो गया, यानी कि किसी बात को लेकर के दोनों जो थे वो आपस में झगड़ने लगे, कुत्ता और उसका मालिक, यानी कि इस लिंग गठन में रहने वाला व्यक्ति। द डॉग टू गेन, गेन होता है प्राप्त करना, हिज प्राइवेट एंड्स, प्राइवेट होते हैं निजी, एंड्स होते हैं हित, कि कुत्ता जो था अपने निजी हितों को प्राप्त करने के लिए वेंट मेड यानी कि पागल हो गया, एंड बिट द मैन, यहाँ पे बिट जो है वो बाइट की सेकंड फॉर्म है, और उसने काट लिया, किसको? आदमी को। यानी कि कुत्ता जो था वो उसने अपनी स्वतंत्रता या प्राइवेट या जो निजी हित थे उनको प्राप्त करने के लिए वह क्या हो गया? पागल हो गया, और उसने एक अच्छे भले आदमी को काट लिया। अर्थात यहाँ पर निजी हितों की बात करें तो कवि जो है वो कुत्ते की स्वतंत्रता के बारे में बातें कर रहा है। अर्थात किसी ना किसी बात में लेकर के, मान लो कि हम भी कुत्ता रखते हैं तो वो क्यों काटता है? जब हम उसके साथ शोषण करते हैं या उसको पीटते हैं या समय पर खाना नहीं देते हैं तो वो क्या करता है? अपने मालिक को ही काट लेता है। तो अपनी स्वतंत्रता या निजी हितों को प्राप्त करने के लिए कुत्ता जो था वो पागल हो गया और उसने उस व्यक्ति को काट लिया। तो देखिए, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, कि शुरुआत में तो कुत्ता और आदमी जो था वो दोनों अच्छे मित्र थे, बट व्हेन ए पीक्यू बिगेन, लेकिन दोनों में जल्दी क्या हो गया? झगड़ा प्रारंभ हो गया। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, कि कुत्ता जो था वो अपने निजी हितों को प्राप्त करने के लिए वेंट मेड एंड बिट द मैन, पागल हो गया और उसने आदमी को काट लिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेंजा है, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, अराउंड, अराउंड यानी चारों ओर, फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट यानी कि पड़ोस की गलियों में से, पड़ोस की गलियों में से, द वंडरिंग नेबर्स, पड़ोसी, वंडरिंग यानी घूमने वाले। देखो, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स यानी कि आसपास में जितनी भी गलियां थी उनमें से, द वंडरिंग नेबर्स यानी कि घूमने वाले पड़ोसी, यानी कि कस्बा था उसके अंदर आसपास में चारों तरफ गलियां थी और वहां पर लोग जो थे वो इधर उधर जा रहे थे या अपने काम से या जो भी थे यानी कि घूम रहे थे। तो वहां से नेबरिंग रन यानी कि दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गए, यानी कि उस कुत्ते ने अपने मालिक को काट लिया। तो इस बात का पता चला अड़ोस पड़ोस में, तो सभी लोग जो थे वो वहां पर दौड़ते हुए आए। एंड स्वोर, स्वोर होता है घोषणा करना, घोषणा करना। तो उन लोगों ने घोषणा कर दी, क्या?
द डॉग हैड लॉस्ट यानी खो देना, हिज विट्स होती है समझ यानी कि बुद्धि, सेंस, कि उन्होंने घोषणा की कि कुत्ता जो उसने अपनी सुध खो दी अर्थात समझ खो दी है, अर्थात ये पागल हो गया है। टू बाइट यानी कि काटना, सो गुड मैन यानी कि भले आदमी को। तो कवि जो वो कहते हैं कि लोग वहां पर दौड़ते हुए आए और उन्होंने घोषणा की कि कुत्ता जो है इसने अपनी समझ खो दी अर्थात पागल हो गया है और इसने एक अच्छे भले आदमी को काट लिया है। तो यहां से देखिए अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स यानी कि पड़ोसी गलियों में से जितने भी लोग थे, वंडरिंग नेबर्स रन वहां पे घूमने वाले या जितने भी लोग थे दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। सो द डॉग और कुत्ते के बारे में उन्होंने कहा हैड लॉस्ट हिज विट्स कि इस कुत्ते ने अपनी समझ खो दी अर्थात पागल हो गया है। एंड बाइट सो गुड मैन और एक अच्छे भले आदमी को इस कुत्ते ने काट लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेंजा, यहां तक इसमें देखिए द वाउंड होता है घाव, इट सीम्स प्रतीत होना, सीम्स होता है प्रतीत होना या लगना, शोर यानी कि पीड़ादायक, कष्टदायक, सैड होता है कष्टदायक, कि द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड कि वह घाव जो था, कौन सा घाव, कुत्ते के काटने से बना हुआ घाव जो था वो काफी पीड़ादायक और कष्टदायक लग रहा था। यानी कि जब लोगों ने देखा तो जिस व्यक्ति को काट रखा था उस व्यक्ति को देखा तो उसके घाव को देखा तो ऐसा लगा कि वह बहुत ही ज्यादा कष्टकारी है और पीड़ाकारी है। टू एवरी क्रिश्चियन आई, यहाँ पर क्रिश्चियन आई है जो है वो किसके लिए आया है, ईसाई धर्म के लोगों के लिए, ईसाई धर्म के लोगों के लिए, कि प्रत्येक ईसाई धर्म के जितने भी लोग थे उनकी आंखों में अर्थात वहां पर जो मौजूद जो लोग थे वो लगभग सभी जो थे वो ईसाई धर्म के लोग थे। तो उनकी नजरों में स्वोर यानी घोषणा करना, कि जब उन्होंने घोषणा की द डॉग वाज मैड कि कुत्ता जो था वो पागल हो गया था, दे स्वोर और उन्होंने साथ में ये भी घोषणा कर दी द मैन वुड डाई कि इंसान जो है वो मर जाएगा। अर्थात पहले उन्होंने घोषणा की थी कि इस कुत्ता जो है ये कुत्ता जो है पागल हो गया है और इसने पागलपन में उस एक अच्छे भले आदमी को काट लिया है और उस घाव से अब ये घोषणा कर दी उन लोगों ने कि उस घाव से व्यक्ति जो वो डेफिनेटली या निश्चित रूप से मर जाएगा। तो आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने ये घोषणा की कि कुत्ता जो है उसने अपनी समझ खो दी है और वो पागल हो गया है और इस कुत्ते के काटने की वजह से व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से क्या होगा, मर जाएगा। अब देखिए लास्ट स्टेंजा, बट सून लेकिन जल्द ही या जल्दी ही, वंडर केम एक आश्चर्यजनक या आश्चर्य जो था वो सामने आया या प्रकाश में आया, दैट शोड और उसमें पता चला, शोड होता है पता चलना, द रगेज होते हैं दुराचारी लोग यानी कि दूसरों की बुराई करने वाले लोग, दुराचारी लोग, दे लाइड यानी झूठ बोलना, द मैन रिकवर्ड यानी ठीक होना, अब द बाइट काटने से, द डॉग इट वॉज दैट डाइड मर गया। अब देखिए यहां पर असामान्य घटना जो वो यहां पर दिखाई दे रही है, देखिए बट सून ए वंडर केम टू लाइट लेकिन जल्दी ही एक मामला या एक आश्चर्य जो था वो प्रकाश में आया। भाई क्या आश्चर्य हुआ, दैट शोड उससे पता चला, दैट रगेज जो दुराचारी जो लोग थे जिन्होंने उस कुत्ते की बुराई की थी, दे लाइट उनकी बात जो थी वो झूठ निकली। कैसे निकली, द मैन रिकवर्ड कि व्यक्ति जो था वो ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या कहा था कि आदमी जो वो डेफिनेटली मर जाएगा, लेकिन हुआ उसके विपरीत, आदमी जो था वो तो ठीक हो गया ऑफ द बाइट काटने से, द डॉग इट वाज दैट डाइड लेकिन उसकी जगह पे मर कौन गया, कुत्ता मर गया। कुत्ते ने ही आदमी को काटा और फिर मर कौन जाता है, कुत्ता। तो यहां पर कवि जो है वो क्या कहना चाहता है कि मानव जो है वो ज्यादा जहरीला होता है किसके बजाय, जानवरों के। तो द मैन इज मोर पॉइजनस देन द एनिमल्स।
तो यहाँ पर इसी प्रकार से मानव के ऊपर जो वो कमेंट किया गया है, उसके व्यवहार पर कमेंट किया गया है, एक व्यंग्य जो है वो किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर और लाइक जो है वो जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।